बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लाई हूँ, यकीन जाने। और ये हम बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से। इतनी मज़ेदार और सस्ती मिठाई आज से पहले आपने नहीं खाई होगी, और जब आप इसको बना के खाएँगे ना तो हाथ तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार ये होती है। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया खाली, ठीक है। उसमें हाफ़ टी स्पून हमने लिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर वो जो हम केक में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लिया है हमने हाफ़ टी स्पून। 1 पिंच हमने ले लिए है नमक। इससे ज़रा ये कि टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा, तो 1 पिंच हमने नमक इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही, ठीक है। तो 3 खाने के चमचे हम इसमें शामिल करेंगे दही। लेकिन आप जो है ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि दही जो है ना वो खट्टा ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है। तो 3 खाने के चमचे हम इसमें दही डालेंगे। और बहुत से लोग इसको जो है रसभरी भी कहते हैं, बहुत से कुछ मिठाई कहते हैं, कुछ जो है इसको मैदे की मिठाई कहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बनती है, और यकीन जाने जाए, और आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई तो बड़ी अच्छी और सस्ती और मज़ेदार मिठाई बन गई घर की चीज़ों से। तो ये देखिए 3 खाने के चमचे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच नमक हमने अच्छा सा मिला लिया। अब इसमें शामिल कर दिया 1 कप मैंने मैदा, ठीक है। मैदे को अच्छा सा छान लिया था हमने। तो 1 कप हमने इसमें शामिल कर दिया मैदा। मैदे के साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं घी। तो घी तकरीबन इसमें 2 खाने के चमचे इसमें चला जाएगा घी, ठीक है। तो एक और एक, ये दो खाने के चमचे घी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से हमने हाथ की मदद से इसको मिलाना है, ठीक है। सबको हमने जमा करना है, एक डो नहीं बनाना, गूंदना नहीं है, बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हाथ से इस तरह हमने इसको मिक्स करना है, मिलाना है, इसको सबको इकट्ठा करना है, हमने जमा करना है, ठीक है। हमने इसको आटा को गूंदना नहीं है, ठीक है। तो बस ये देखिए इस तरह हम मिलाते जाएंगे। और अगर आपको लगे ज़रूरत महसूस कि थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें हल्का सा दूध ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही मिला रही हूँ। और इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना मिठाई, यकीन जाने। अगर आपका कुछ मीठा खाने का भी मूड हो रहा है तो आप जब भी बना सकते हैं। देखिए वही सब चीज़ें हमारे पास जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, उसी से हम ये बना रहे हैं। 1 कप मैदा और 1 कप चीनी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी हम बना रहे हैं मिठाई, ठीक है। ये देखिए अच्छा सा हमने ये अच्छे से सबको हमने जमा कर लिया है। ये देखिए सब एक तरफ सिमट चुका है, बस इस तरह। अब हमने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको साइड में कर देते हैं। और आ जाते हैं सबसे जो है हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो शीरा तैयार करने के लिए 1 कप मैंने ली इसमें चीनी, और 1 कप ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। बस हमने इसका शीरा बनाना है। इसको ये चाशनी ये नहीं करना है कि 1 तार की या 2 तार की हमने चाशनी, बस शीरा हमने रेडी करना है। थोड़ा सा इसमें फ्रूट्स कलर मैंने ऐड कर दिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है ना वो तैयार हो चुकी है, चीनी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। अब हमने क्या करा है, ये जो हमने आटा जो है इसको हमने जमा करके रखा था, तो बस ये जो आ जाते हैं इसकी तरफ। अब इसको हमने जो है इसको हमने बेलना है, इसको हमने सेट करना है। बस इस तरह हाथ से हमने प्रेस करना है। इसका कोई पेड़ा वेड़ा नहीं बनाना आपसे, बस हाथ से आराम से, बहुत स्मूथ सा हुआ हुआ ये आराम से बेल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा ही हमने इसको मोटा बेलना है, इसको हमने बिल्कुल बारीक पतला नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए हल्के से आराम से हाथ से हमने इसको अच्छा सा, ये देखिए बिल चुका है। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से ना इसके जो साइड है ना एक्स्ट्रा, हमने वो निकाल देना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं चकोर चकोर पीसेस में। ये आपके अपनी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में इसको बनाना चाहे बना सकते हैं। चाहे तो आप ट्रायंगल में कर लें इसको, या चाहे तो आप इसको नमक पारे शेप में कर लें, जिस तरह आपको करना चाहे जो है पसंद हो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है अभी इस तरह चकोर से बना रही हूँ, तो इसलिए जो है चौरस में, तो इसलिए मैंने जो साइड वाले जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने हटा दिए पीसेस, ठीक है। अब इस तरह मैंने जो है इसको चौरस में, इसको चकोर चकोर से मैं इसके जो है ना पीसेस कट कर लूँगी। आराम से कट हो जाएगा ये, कोई मसला नहीं, आराम से बिल भी जाएगा। बहुत अच्छी सी हमारी ये जो है ना इसका जो बैटर है हमने बहुत अच्छा स्मूथ सा देखिए हुआ हुआ है। तो ये देखें रेडी हुआ हुआ है, और पहले से हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल में हमने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, बस इतने जो है ना देखें डालते इसमें बबल से निकलने, तो बस इतना ही ऑयल हमने गर्म करना, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। और मीडियम लो आंच पे इसको अच्छा सा अलट पलट के हम फ्राई करेंगे। लेकिन अभी हम जब तक डालेंगे इसको, उसको डालने के फ़ौरन बाद हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा फिर देखिए खुद ही ऊपर आ जाएंगे ये, और इसको अलट पलट के बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के होते हैं, अंदर से बिल्कुल जूसी से, और ऊपर से भी इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना
कि बस जब आप इसको बनाएंगे ना तो कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें शीरा जो हमने पहले से तैयार करा हुआ था, हमने ये फ्राई करते जा रहे हैं और इसमें डालते जा रहे हैं। अच्छा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, शीरा हमारा गर्म हो, अगर गर्म नहीं है तो इसको गर्म करिएगा फिर इसमें डालिएगा, ठीक है। अब इसमें डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है ताकि इसका जो शीरा है ना अच्छा सा अंदर तक रच बस जाए और बहुत ही जो है ना मज़ेदार से हमारी सॉफ्ट से ये तैयार हो, ठीक है। बहुत से लोग जो है इसको रसभरी भी कहते हैं। तो ये देखिए आधा घंटा होने के बाद अब हमने इसको जो है बहुत अच्छे से जो है शीरे में ये हो चुके हैं और एकदम सॉफ्ट से हो गए, जूसी से अंदर तक के, बहुत ही मीठे मीठे मज़ेदार से। तो देखिए शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। मिठाई है ना सस्ती सी और मज़ेदार सी, और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत मज़ेदार सी बनती है मिठाई, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी। तो बस ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये रेडी हो गई है। अब इस पर हमने थोड़ा सा शीरा भी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने जो है ना पिसा हुआ खोपरा, ताकि थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हमने इसमें डाल दिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो इस पर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।